हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा। 28 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। 7th और 8th की मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। अब बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। जो डॉग है बेटा उसको अपना एक न्यू मास्टर कैसे मिला, ठीक है, जिसका वो सेवक बनता है, वफादार बनता है, जैसे कि तो वो कहाँ से मिला उसको अपना मालिक। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे मिला उसको। डियर चिल्ड्रन यू ऑल नो डैट डॉग आर ए पेट एनिमल। तो जैसा कि बेटा हम सब जानते हैं कि जो डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, पालतू पशु होते हैं। बट लॉन्ग बैक, लेकिन बहुत समय पहले, डॉग्स वर वंस देयर आउन मास्टर एंड लिव्ड इन फ्रीडम। तो बेटा बहुत समय पहले क्या था, जो डॉग्स थे वो क्या थे, अपने खुद के मास्टर थे, ठीक है, खुद के मालिक थे और आज़ादी से रहते थे। लेट अस नाउ रीड अबाउट द डॉग हु वांटेड टू बी द सर्वेंट ऑफ वन। अब बेटा चलो पढ़ते हैं उस बारे में, जो एक डॉग है वो चाहता है एक सर्वेंट बनना ऑफ द वन हु वाज द स्ट्रोंगेस्ट ऑन द अर्थ। उसका सर्वेंट बनना चाहता है, उसका सेवक बनना चाहता है, जो क्या हो, इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है। लेट अस सी whom डज ही फाइंड एज ए मास्टर। तो चलिए देखते हैं वो किसको अपना एक मास्टर ढूंढ पाता है ऐसा जो कि स्ट्रोंगेस्ट हो। तो यहाँ पर डॉग बोल रहा है बेटा कि आई वॉन्ट टू हैव ए मास्टर हु इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑन द अर्थ। तो वो चाहता है जो शक्तिशाली हो वो बने, ठीक है। तो ओ द वोल्फ इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एंड फियरेस्ट। तो वो क्या कहता है कि जो भेड़िया है वो क्या है, स्ट्रोंग है, मजबूत है, शक्तिशाली और निडर है। डियर वोल्फ विल यू बी माई मास्टर। तो फिर वो बोलता है डॉग क्या, डियर वोल्फ मतलब कि मित्र भेड़िया या प्रिय भेड़िया, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मेरे मालिक बनोगे। तो फिर भेड़िया क्या बोलता है, यस यस, हाँ हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर बनूंगा। फिर बेटा वो कहता है, उसके बाद डॉग जो है वो क्या नोटिस करता है, कुछ भेड़िए के नोटिस करता है, उसके चेंज आता है, ठीक है। तो वो पूछता है वाई आर यू फ्राइटन, मतलब कि तुम डरे हुए क्यों हो या तुम डर क्यों रहे हो। तो फिर वो बोलता है भेड़िया, द बियर विल ईट बोथ ऑफ अस, कि जो भालू है वो हम दोनों को खा जाएगा। तो वो बोल रहा है डोगी से। तो फिर डोगी क्या कहता है, आई विल मेक द बियर माई मास्टर। तो मैं बियर को, अपना भालू को अपना मास्टर बनाऊंगा, क्योंकि भेड़िया तो भालू से डरता है, इसका मतलब जो भालू है वो स्ट्रोंगेस्ट है। फिर वो बोलता है डियर भालू, प्रिय भालू, विल यू बी माई मास्टर। तो उससे पूछता है क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो भालू बोलता है यस यस, हाँ हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। लेट मी किल ए काऊ, मुझे एक काऊ को मारने दो, ठीक है। उसके बाद फिर वो देखता है कि अब भेड़िया भी डर रहा है, तो वो उससे पूछता है वाई आर यू फ्राइटन। तो आप मतलब कि तुम डर क्यों रहे हो। तो वो बोलता है द लायन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो वो बोलता है जो लायन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो क्या करता है, अर्थ के ऊपर हम सबको खा जाएगा। तो फिर वो सोचता है डोगी कि आई विल मेक द लॉयन माई मास्टर। तो इससे अच्छा है तो मैं क्या करूँ, शेर को ही अपना मास्टर बना लूँ। डियर लायन विल यू बी माई मास्टर। फिर उससे पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो वो बोलता है, वो भी ये बोलता है यस यस, वाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर बनूंगा। उसके बाद फिर वो देखता है कि आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे। तो लोयन क्या देखता है, लायन देखता है बेटा कि जो मैन है वो एक आ रहा है, उसको उसकी गंध आती है। लेट अस रन, चलो भागते हैं, और वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, वो डोगी को बोलता है। फिर डोगी कहता है गुड बाय, मतलब अच्छा तुम ही जाओ। आई वॉन्ट बी ए मास्टर हु इज़ द स्ट्रोंगेस्ट देन एनी वन ऑन दी अर्थ। मैं ऐसा मालिक चाहता था या चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट हो, ठीक है। तो उसने किसको पाया बेटा, जिससे देखो शेर भी डर गया, वो किससे डरा था, आदमी से डरा था, तो उसको मिल गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट कौन मिला उसको, एक व्यक्ति मिला सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट, क्योंकि उससे सभी जानवर डरेंगे। अब फ्रॉम दैट डे द डॉग स्टेड विद द मैन। तो उसी दिन से क्या होता है, जो डॉग है बेटा वो आदमी के साथ रहने लग गया, ठीक है। एंड सर्व हिम फेथफुली, और उनका वफादार सेवक बन गया और उनको अच्छे से वफादारी करने लगा उनकी। टिल नाउ द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट। तो आज तक बेटा जो डॉग है वो क्या है, हर व्यक्ति का, जब मनुष्य का या ह्यूमंस का क्या है, सबसे लॉयल सर्वेंट है, मतलब कि सबसे वफादार है, और कोई वफादार नहीं है मनुष्य का, ठीक है।
एंड नोज नो अदर मास्टर। और जो डॉग है बेटा वो भी किसी को कोई और मास्टर के बारे में नहीं जानता, ठीक है, वो भी सिर्फ इसी मास्टर के बारे में जानता है। तो अब बेटा इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिल द टेबल यूजिंग दीज हिंट्स। तो इन हिंट्स की हेल्प लेके बेटा टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एनिमल्स दिए गए हैं, बेबी का नेम बताना है इन एनिमल्स के, उनके घर का नाम बताना है कि वो कहाँ पर रहते हैं और वो क्या खाते हैं वो बताना है। तो बेटा जो डॉग होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, कैनल में, ठीक है। तो यहाँ पहले तो हमें बेबी का नाम बताना है, तो क्या होता है, पप्पी होता है डॉगी का, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में इसमें। फिर वो रहते कहाँ हैं बेटा, कैनल में रहते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वो खाते क्या हैं, तो वो खाते हैं मिल्क एंड ब्रेड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बेटा, जो शेर है उसका बेबी को क्या बोलते हैं, उसके बेबी को बोलते हैं काफ, सॉरी उसके बेबी को बोलते हैं कब, ठीक है। और उसके बाद होम क्या है बेटा, कहाँ रहता है वो, गुफा में रहता है, तो डैन, ठीक है। और वो खाता क्या है बेटा, फ्लैश। फ्लैश माने क्या होता है, जो ताज़ा मीट होता है वो खाता है, मतलब कि वो खुद से जानवरों को मार के खाता है, वो बचा कुचा किसी का पड़ा हुआ नहीं खाता, ठीक है, वो ताज़ा मांस खाता है। उसके बाद आती है बारी बेटा काऊ की। तो काऊ के जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, काफ, ठीक है। उसके बाद वो रहती कहाँ है बेटा, तो शेड, छप्पर में रहती है, ठीक है। और खाती क्या है बेटा, घास खाती है। तो ये समझ में आ गया, काऊ क्या करती है, छप्पर में रहती है शेड के अंदर, और घर का नाम क्या है, शेड है, और उसके जो बेबी है उसका नाम क्या है, काफ है, और जो खाना खाती है वो क्या है, घास है। और शेर क्या है बेटा, कब उसके बेबी का नाम है, और वो रहता डैन में, गुफा में है, और खाता क्या है, फ्लैश खाता है, ठीक है। और जो डॉगी होते हैं उसके बेबी का नाम पप्पी है, और जो घर है वो किस में रहता है, कैनल में रहता है, और खाना क्या है उसका, मिल्क एंड ब्रेड। तो ये आप सब लिख लोगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं रहा होगा बेटा अब इसमें, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।